चीमा साहब, जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की देख रहे हैं, जो पाकिस्तान को एक पजीराई हासिल हो रही है सर आलमी महाज पर, ये कितनी देर पर आपको महसूस हो रही है? क्या पाकिस्तान अपने बाकी प्यादे अब ठीक तरीके से चला रहा है कि तमाम लोगों के साथ मुस्तकबिल में चल सके? क्योंकि हम तो सुनते थे कि शायद पाकिस्तान कहीं पे माशी कमज़ोरी की वजह से आइसोलेट हो गया है। देखिए जवाब साहब, बात यह है कि 250 मिलियन लोगों का मुल्क हो और हम अपने आप को प्रॉपर्ली मार्केट ना कर सकें, तो मैं नहीं समझता कि हमारे पास पोटेंशियल की कमी है। हमारा मसला जो मेन है वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। हमें उसको ख़त्म करना है और ऐसे लोग जो हर कुछ अरसे बाद पॉलिटिकली अनसर्टेन एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उनको इग्नोर करना है, उनको अंडरमाइन करना है, ताकि हमारी डायरेक्शन ठीक रहे। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, मैं समझता हूं कि जिस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान ने अपने रिलेशंस को बैलेंस किया है, कि देखिए आप अमेरिका के साथ जो है वो खड़े हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाते हैं, आर्मी चीफ जाते हैं, सदर से मिलते हैं, चाइनीज़ के साथ भी अच्छे मरासम है। आज चाइना से हमने नए हेलीकॉप्टर जो है वो आर्मी में इंडक्ट किए हैं, मिलिट्री हार्डवेयर हम चाइना से ले रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं। सो कई लोगों को कहना ये था जनाब कि पाकिस्तान जो है वो तो शायद प्रो चाइना है, कईयों को कहना है प्रो अमेरिका है, प्रो पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसको एस्टैब्लिश किया है। अब हम ये जो सवाल है कि कितनी देर तक ये चल सकता है, मेरा ख्याल है कि अगर हम घर में, हमारा घर ठीक है तो हमें बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बहुत कुछ बाहर से जो है वो मैनेज कर रहे हैं। हमने देखें अमेरिका के साथ, बेशक अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने कितनी बोल्ड पोजीशन ली, इसके बावजूद हमारे अमेरिका से ताल्लुकात मुतासर नहीं हुए, बिकॉज हम अमेरिका के साथ शराकतदार हैं। हम उनके साथ जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट थ्रेट है उसको काउंटर करने में, एलिमिनेट करने में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। वेस्टर्न वर्ल्ड भी हमें अप्रिशिएट कर रही है, चाइना हमारे साथ है। सो हमें अपना घर ठीक करना है और हमें अपने आप को मार्केट करना है। ये जो 250 मिलियन लोग हैं, ये जो अभी तो वैसे हमारे पास एग्जैक्ट डाटा भी नहीं है, क्योंकि हम पॉपुलेशन सेंसस नहीं करवाते और फिर हम उसके अपने पॉपुलेशन के नंबर को अंडरमाइन करते रहते हैं। सो अगर हम ये पूरा नंबर देखें तो ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत अपने नंबर की बुनियाद पर दुनिया में खेल रहा है कि हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, हमें इस अंदाज से देखा जाए। सो मैं समझता हूं कि दुनिया हमारे साथ काम करने को तैयार है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ग्लोबली पोलराइजेशन है। लेकिन हम देखें, हम एक मिड साइज पावर हैं और अपने इंटरेस्ट को बड़े केयरफुली वॉच करते हैं। हम चाइना, अमेरिका और देखें हम ब्रिक्स के सब का भी मेंबर बनना चाहते हैं, एससीओ के मेंबर हैं, हम वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अटैच हैं। तो बहुत खूबसूरती से ताल्लुकात को बैलेंस किया है, ये आइंदा भी बैलेंस रहेंगे। ऑल व्हाट वी नीड इज कि हमें घर में अपना पॉलिटिकल टेम्परेचर ठीक रखना है, बाकी हमें कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। मोहम्मद अली साहब, सर डेट इकोनॉमी जब कहा ट्रंप ने रशिया की और इंडिया की इकोनॉमी को, एक उसके ऊपर भी तबसरा कीजिएगा। और फिर हम देख रहे हैं कि रशिया के साथ शायद कशीदगी बढ़ रही है, कि जो वो कहते हैं कि जी जो एटॉमिक सबमरीन है उनको पोजीशन करने का ट्रंप साहब ने हुक्म दे दिया है। तो ये कोई नई डेवलपमेंट हो रही है खित्ते में, या बयान के जवाब में जो है वो एग्रेशन है? देखिए, पहले मैं भारतीय मईशत पर एक मुख्तसर तज़िया कर दूं। देखिए, पहली बात जिससे मैंने पहले गुजारिश की कि अमेरिका में जो भारत का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो तो यकीनी तौर पर बाइस तशवीश है, लेकिन उनमें ज़्यादा गम गुस्सा इस बात पर पाया जाता है कि जनाब एक जानिब हम आपको 15 साल से कील कांटे से लेस कर रहे हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में आपको महवर और मरकज की हैसियत हासिल है। दूसरी जानिब आप ब्रिक्स में जाके एक डी डॉलराइजेशन की पॉलिसी की भी सरपरस्ती और उसको लीड कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है आप एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर भी बनाना चाहते हैं। तीसरी जानिब जो है आप रूस के सेकंड बिगेस्ट एनर्जी इंपोर्टर बनते हैं और तकरीबन $52 अरब का तेल खरीदते हैं, ऐसे टाइम पे जब अमेरिका सख्त पाबंदियां आयद कर रहा है रूस पे और पूरी नेटो ममालिक पे वजन डाल रहा है, उनको मजबूर कर रहा है कि वो रूस से एनर्जी लेना बंद करें। तो इसकी वजह से इन माशी मामला, और चौथी बात जो ट्रंप साहब को जाती तौर पे भी आप जानते हैं कि वो बड़े कोहनामश और मशहूर बिजनेसमैन भी हैं, उनका अपना भी तजुर्बा है, और जितने भी ट्वीट्स हैं उसमें वो कहते हैं भारत हमारा दोस्त है लेकिन वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। बॉटम लाइन ये होती है कि जनाब दुनिया में सबसे सख्त टैरिफ्स हैं उनके पास, अमेरिका की जो इंडस्ट्री है उसको
वो मार्केट एक्सेस नहीं दे रहे, हाईएस्ट टैरिफ लगा रहे हैं। और एक जानिब वो फ्री मार्केट की बात करते हैं, सभी डॉक्टर चीमा ने कहा, लेकिन हकीकत ये है कि ये फ्री मार्केट इंडिया की नहीं है और वो दुनिया की इंडस्ट्री को वो अपनी मार्केट का एक्सेस नहीं देते और अपने छोटे फार्मर और इंडस्ट्री को वो प्रोटेक्शन देते हैं। और अगर वो अब इसकी वजह से मैंने कल भी कहा कि सदर मोदी अब वज़ीर आज़म मोदी बहुत सख्त मसाइल में दो चार इसलिए होने जा रहे हैं कि एक जानिब से बहुत सख्त अमरीकी टैरिफ लग रहे हैं कि भाई आप अपना मार्केट को खोलें हमारी इंडस्ट्री के लिए, और दूसरी जानिब उनका जो छोटा तबका है ताजिर और काश्तकार और सनतकार वो दबाव डाल रहा है कि हमें प्रोटेक्शन जारी रखें। तो अब मोदी साहब अमरीकी अलायंस और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की गिरदाब में फंस चुके हैं और मैं समझता हूं कि जो उनको अपोजिशन की क्रिटिसिज्म का और तनकीद का सामना है उसके मुकाबले में जो माशी दबाव उनके करोड़ों छोटे सनतकारों और काश्तकारों की तरफ से पड़ेगा वो उनकी हुकूमत के लिए बहुत मैं समझता हूँ मुज़िर साबित होगा और उनके लिए मैं समझता हूँ सियासी मुस्तकबिल बहुत उनका तो जब उनके लिए मुश्किलात आएंगी तो मुश्किलात को ऑपरेशन पहलगाम की तरह तो वो हल करने की कोशिश नहीं करेंगे कि जिसमें फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ पहलगाम के एडवेंचर के बाद? जी बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल किया। मैं समझता हूँ कि ये यकीनी तौर पर पिछले आप 27 साल में देखें बीजेपी की ये पॉलिसी रही है कि सियासी मकासद के लिए जब वो गवर्नेंस और माशी जो फवायद हैं वो अवाम को पहुँचाने में नाकाम रहते हैं तो फिर वो इसी तरह की एक डाइवर्जन क्रिएट करते हैं, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं या झूठा बयानियाँ बनाते हैं, पाकिस्तान मुसलमानों को का नफरत का वोट भी लेना चाहते हैं और माशी और सियासी हकायक से लोगों को गुमराह करने के लिए दाखिली सतह पे और आलमी बरादरी की तवज्जो जो मकबूजा कश्मीर की ह्यूमन राइट सिचुएशन है उससे मबसूल करने के लिए वो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या झूठे नैरेटिव का सहारा लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अब बतदरीज दुनिया को हकीकत समझ आ रही है और आलमी मीडिया ने वैसे ही भारतीय मौक़िफ़ जो है तमाम तर इन्वेस्टमेंट और सफारती कोशिशों के बावजूद यकसर तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। सर, रशिया के हवाले से आप क्या कहते हैं? कोई अमेरिका के रशिया के साथ ताल्लुकात मजीद ख़राब होते हुए दिख रहे हैं कि जब एटॉमिक सबमरीन मूव होना शुरू हो जाए? देखिए, मैं समझता हूं कि सदर ट्रंप ने डेफिनेटली अपने सियासी कैंपेन में और शुरू के दिनों में पूरी कोशिश की कि रूस के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए, बल्कि जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं वो अमरीकी सियासत में उनको इल्ज़ाम लगाते थे कि ये तो बहुत ज़्यादा करीब हो रहे हैं रूस के। तो मेरा ख्याल है जो उनकी खुशफहमी या तवक्को थी कि वो यूक्रेन जंग बंद कराने में कामयाब हो जाएंगे या मसाइल रूस से हल हो जाएंगे, तो उसमें उनको खातिर कामयाबी नहीं हुई है। तो अब उन्होंने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और आप देख रहे हैं कि वो ममालिक जो कि रूस से तिजारती रवासिम या एनर्जी कॉपरेशन कर रहे हैं उन पर दबाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो है पहले जिस तरह यूक्रेन पे वो दबाव डाल रहे थे वो भी कम कर दिया है और साथ ही उन्होंने अपना डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पोस्चर भी चेंज किया है